अस्सलाम वालेकुम। आज खाने में बना रही हूँ मुमंदी, जो कि दाल 2 घंटे पहले कम से कम भिगाई जाती है, फूल जाती है। इसको पीस करके मुमंदी बनाएंगे आज। ठीक है। जो बारिश में अक्सर खाई जाती है, बारिश के दिनों में। उसके लिए ये प्याज दाल में ही पीसी जाती है, मसाले के लिए अलग से लहसुन चाहिए। सारे मसाले थोड़ा दाल में भी पीस के मिलाते हैं, अभी मिला के दिखाते हैं। धनिया, गरम मसाला और खटाई हो तो खटाई, खट्टे के लिए मतलब खट्टा होना चाहिए। अब खटाई नहीं है तो टमाटर भी चलेगा। ठीक है। ये बनाती हूँ तो रेसिपी दिखाती हूँ। तो खटाई की जगह, टमाटर की जगह आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और खट्टा करने के लिए। आमचूर पाउडर इतना नहीं, खटाई ज़्यादा इसमें बेस्ट रहती है। ठीक है। अब इसको दाल जा रहे पीसने के बाद सारे मसाले इसमें थोड़ा मिलाने के बाद, ग्रेवी के लिए थोड़ा ये दाल थोड़ी पिसी हुई मिलाने के बाद दिखाते हैं। मिलाकर पहले पीस लेते हैं। ठीक है। धनिया तो पिसी हुई है, उसको पीस लेंगे। ये हमारी नानी दादियाँ ज़्यादा शौक से खाती थी, बनाती थी पहले। अब तो इसका वो है नहीं, लेकिन पुरानी चीज़ें। ये पीस गया। हाँ, सारे मसालों को हमने पीस लिया। अब इसी में हम दाल को पीस लेते हैं, क्योंकि ये मसाले मिलाने ही हैं। तो अगर थोड़ी बहुत हो गई तो कोई इसमें रह गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सारे मसाले को हम इसी दाल में भी थोड़े मिलाने हैं। पिस गई। इसकी दाल थोड़ी दरदरी पीसनी है, एकदम महीन नहीं पीसनी, लेकिन थोड़ी सी एकदम महीन पीसनी है, जिसको हम ग्रेवी में मिलाएंगे। दाल को जो महीन पीसेंगे, थोड़ी सी अलग से इसका मसाला दाल पीस लेंगे। दाल पीस गई है। दाल पीसने के बाद थोड़ा मसाला इसमें, इसी में का मसाला थोड़ा लेके मिलाएंगे। थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, जो कि उसमें नहीं हमने पीसी थी, अलग से ये मिर्ची, मिर्ची और नमक। अब इसको थोड़ा मतलब फेंटेंगे कस के, कि मतलब उड़ जाए, मुलायम रहे। और ये थोड़ा निकाल के हमने अलग रख दिए, ये ग्रेवी में डालने के लिए। ठीक है। ये अलग से, क्योंकि इसमें इस मसाले के साथ ये ग्रेवी इसकी बनेगी। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा फेंटते हैं। फेंटने से क्या है, मुलायम हो जाएगी। तब इसकी पकौड़ी, ये तेल हमने डाल दिया है। पकौड़ी छाने, मेरी नानी दादियाँ तो भपा के भी बनाती थी। तेल चढ़ा देती थी, पानी चढ़ा देती थी, उस पर पतला कपड़ा या चमड़ी उल्ली में ये भपा के भी बनती थी। लेकिन अब जो है हम लोग से नहीं बन पाती, तो ये तेल में छान के हम बनाएंगे। ठीक है। क्या कर रही है अम्मी? इसको फेंट रही है। इसको फेंट रहे हैं ताकि मुमंदी मेरी नरम रहे। तो इसको फेंटने के लिए बीटर का यूज करेंगे, सिर्फ हाथ से ही? हाथ से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बीटर नहीं। अच्छा, मतलब जो हाथ का जायका है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स में नहीं। क्योंकि ये दरदरी ऐसे ही है। तो बेसिकली आप लोग समझ लीजिए कि ये एकदम इतनी पुराने टाइप की रेसिपी है, तो इसमें सारी चीज़ें हाथ से बनी होनी चाहिए। जो नानी दादी के हाथ का स्वाद होता है वो टेस्ट, वैसा तो नहीं आने वाला। क्यों अम्मी, वैसा टेस्ट? नानी दादी के हाथ का स्वाद आज भी याद है, उनका टेस्ट। बनाने की कोशिश करते हैं पुराने खानों को। और ये सारी चीज़ें हम लोग किचन में खड़े होकर शूट कर करके सीखते रहते हैं कैसे बनाते हैं। चली गई थी कहाँ? सब्जी मर गई, हमारे पर छोड़ के चली गई थी। फिर वैसी नहीं बनी? फिर वैसे नहीं बन पाई। अब इसको आखिरी में क्या करते हैं, इसको फेंकते नहीं। अब जैसे ये है, पूरा इसी में पानी डाल देते हैं धुल के, इसकी ग्रेवी फिर बन जाती है। ये इधर जब तक
ये मुंगबंदी फ्राई हो रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बचपन में हम लोग खाते हुए डरते थे कि मुंह बंद हो जाएगा इसको खाएंगे, लेकिन अब बड़े हुए तो समझ में आया। जैसे मछली खा लो तो लगता था अरे पेट में जाके तैरे रही। मेरा तो फर्स्ट टाइम दादी और छोटी माँ ने तो समझ लो इम्तिहान ले लिया था, पूरा बना रख दिया था कि बना के, लेकिन क्या मुंगबंदी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। सबकी ने तारीफ करी थी, मतलब रख के चली गई थी मार्केट, हमसे बोल गई थी कि हम आए तो आज मतलब मुंगबंदी बनी रहनी चाहिए। देखते हैं वो स्वाद आता है कि नहीं आता। अब इसको हम बघारेंगे मेथी से, मेथी दाने से। देखो मेथी दाने से इसको प्याज और लहसुन नीचे से नहीं, मेथी दाने से बघारना है। मेथी खूब लाल हो जाएगी, उसके बाद ये हमें मसाले में डाल देना। खटक रहा है। उसके बाद थोड़ी हल्दी, मिर्ची, मिर्चा, थोड़ी सी धनिया खुशबू के लिए, नमक। इसको तब तक भूंजेंगे जब तक थोड़ा मसाला भून जाए। फिर छोड़ दे। अब ये मसाला हमारा भून गया है। अब जो ये अलग निकाल के थोड़ा हम रखे हुए थे पिसी हुई दाल को इसमें मिलाते हैं। बराबर से चलाते जाएंगे ताकि गुठली ना बने। पानी डाल हो गया। ग्रेवी हमारी पक गई है। अब इसमें हम ये मुंगबंदी सारी पकौड़ियों को डाल के धीमी आंच में थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये एग्जॉस्ट कर ले पूरा हर चीज़। ये मेरी तैयार हो गई मुंगबंदी। अब इसको चाहे रोटी से खाओ या चावल से खाओ। वैसे तो चावल से ज़्यादा हमें मज़ा आती है। हम जा रहे खाने, आप लोग भी खाइए। ठीक।